देश मेरी लाडो। पापा, ये अब सब ठीक है पापा, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी वैदेही ठीक ठाक घर आ गई है। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मेरी बीती हुई जिंदगी तो दूर बेटा, आने वाली जिंदगी का भी कोई मकसद न रहे। राम जी, हाँ जी, आज तो खोपड़ी घूम रही है। क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये चल क्यों रहा है? हाँ? काल तो छोरी किडनैप हुई, आज मिल भी गई। हाँ? भाई अम्मा जी ने तो आज तक ऐसा कांड करा नहीं, उस खरे अभी तो ये ऐसा कैसे कर दिया? भाई इस पेड़ को समझने के लिए हमें यह खाकी उतार के खादी वर्दी पहननी पड़ेगी। अच्छा क्यों? अरे यूं ही गोल मोल खोपड़ी घुमा देने वाले इस खेल को लोगों ने एक नाम दिया, ये राजनीति। राजनीति? और ये राजनीति अपने पल्ले तभी पड़ेगी जब हमारे पास अम्मा जी के जैसा दिमाग होवे। अल्लाह राम जी, हमारे पास एक ही चीज तो नहीं है, दिमाग। और हो भी हम क्यों खर्चे? सही बात है। अरे हमारा काम है कि गांव में जाएं, थोड़ी पूछताछ करें और फाइल के ऊपर लिख दे केस क्लोज्ड। अरे ज्यादा मेहनत करने से सेहत खराब हो जाने से भाई। वो बात तो सही कही आपने। हाँ, जब सिर्फ डंडा घुमा देने से अपनी रोजी रोटी चल जाती है तो हम जबरदस्ती खेती क्यों करें भाई? क्यों करें बताओ? आप टेंशन मत कीजिए प्लीज, ये लीजिए पानी पीजिए आप, पीजिए। सिया, तू वापस आ गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू वापस आ गई। तू ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। कैसे? उन लोगों ने वैदेही की जान की कीमत मुझसे मिलना लगाई, मुझसे मिलना चाहते थे वो लोग। पापा मैं गई थी, पर मैं भी फंस गई। तभी वहां एक अजनबी आया और उसने हम दोनों की जान बचाई। कौन था वो? ये तो नहीं जानती हूँ, पर उसने अपना नाम चीची बताया। चीची? हाँ। ये चीची कौन है? कोई भी हो, मेरे लिए तो भगवान के समान था। ईश्वर उसे लंबी उम्र दी, दुनिया की सारी खुशियां दी उसे। पर इस नाम का तो कोई भी इंसान इस कस्बे आस पड़ोस में कोई ना है। कौन हो सके ये चीची? और क्या कहा उसने? क्या 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 नहीं कहा उसने? पापा, सांस लेने तक के लिए नहीं रुकता वो। पर कुछ भी कहो, इंसान बहुत अच्छा है।
मैं देख। मैडम जी अंदर आ जाएं। तो जी आगे हम तो भीतर। जय हो डॉक्टर साहब, मुबारक हो, लौट आई आपकी छोरी। अरे लौटती कैसे ना, जब उन बदमाशों को पता चला कि ये केस चांदी राम अब भल्ला राम जी संभाल रहे हैं तो बहुत पिघली होगी साला। देखो मैडम को खुद ही खुद सही सलामत छोड़ के आ। क्यों यार, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा? देखो डॉक्टर साहब, जवाब तो आपको बहुत सारी बातों का देना पड़ेगा। पुलिस केस है ना यो, और जब पुलिस तहकीकात करती है ना तो बहुत सवाल जवाब पूछती है। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत हो तो आपकी छोरी से दो बात कर ले। जी आ जाओ मैडम, आ जाओ, यहाँ बैठ जाते हैं। क्यों बलराम जी? हाँ तो कैसे उठाया आपको, मतलब आगे पीछे कितने लोग? जी वो होली के वक्त करीब 4 लोग थे। तो मना ना किया आपने? मत उठाओ, मतलब थोड़ी फाइटिंग शाइटिंग तो हुई होगी ना वहां पे। अजीब बात करते हैं आप लोग। ये क्या कर लेती हूँ लोगों के साथ? हेलो मैडम, ये सारी बातें पूछना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप 2 मिनट शांत रहो। अच्छा जी, ये बताओ कि वो आपको उठाकर कहां ले गए थे? मेरा मतलब है कोई घर था, जंगल था, रात भर वो आपके साथ थे? क्या किया उन्होंने? ये बात जरा खुल के बताना। रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। जी देखिए, उन लोगों ने मुझे एक छोटे से कमरे में रखा था और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैडम, आपको अपने साथ ताश खेलने तो ना लेके गए होंगे वो? और वैसे भी यहाँ पे ज्यादातर लड़कियां पैसों के लिए ना उठाई जाती हैं। अरे उन्हें तो उठाया जाता। डॉक्टर साहब, आप चाहो तो अंदर जा सकते। अरे शर्माओ मत, खुल के बताओ। हम पुलिस वालों से क्या शर्माना? ऐसे भी खुल के बताओगे तभी तो इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट लिखी जाएगी कि कौन सी दफा लगावे, लड़की उठाने की कि लड़की का। मैंने आप दोनों से कहा ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सही सलामत घर वापस आ गई हूँ। Is that clear? आप लोगों की कार्रवाई खत्म हो गई हो ना, तो प्लीज जाइए यहाँ से। कार्रवाई खत्म ना हुई मैडम, अभी तो चालू हुई है। तह तक जाएंगे हम। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से। लीव नाउ। तो सुन लो डॉक्टर साहब, पहले मैडम कंप्लेंट करती है कि कानून कुछ नहीं करता। अब हम जब यहाँ तहकीकात करने आ गए हैं तो आपकी ये दोनों बेटियां अंग्रेजी में पटर पटर करके हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है। नहीं, आप बताओ हम करें तो क्या करें? अरे आप लोगों की अच्छी किस्मत है जो हमारे जैसे 2 शरीफ आदमी आपने मिल गए, वरना पता नहीं। राम राम डॉक्टर साहब। माथा टेके अम्मा जी। राम राम। लोगां तो पता चला आपकी छोरी घर पहुंच गई, देखन चली आई। और बहुत बढ़िया, छोरी ढूंढ दी, हवेली पर आके इनाम ले जाइयो। जय हो अम्मा जी की।
अरे भाई बैठ। बैठो जी। देखा डॉक्टर साहब, आपने कहा था ना, अम्मा जी के दिल की बात जुटलाने का साहस भगवान में भी नहीं है। जी आपकी छोरी सही सलामत है? हाँ जी। चलो जी, भगवान करे आपकी छोरियों पर कभी कोई आंच ना आवे। औरत सुन, अब इनका दर्द मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? हाँ, ये दर्द दोबारा ना हो, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी छोरियां ने लेनी पड़ेगी। थोड़ा जगत का नियम समझने की जरूरत है आपकी छोरी में। औरत तो बनाई कमजोर है बनाने वाले ने, और उससे भी कमजोर हो है उसकी इज्जत कांच की तरह। छोटा सा पत्थर पड़ा, कांच टूटे ना टूटे, दरार जरूर आ जाए। अरे यो घमंड जत्ता नहीं है औरत पे, तोड़न के लिए तैयार बैठे रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब, पता नहीं आपकी छोरी की कौन सी बात किसने चुभ गई और उसने यो कांड कर डाला। दुश्मन का नहीं बेरा कि अगली बार कौन सा हंगामा हो जा। किस्मत पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब धोखा दे जा। इसलिए जरूरी है कि अपनी मर्यादा पहचानो। लक्ष्मण रेखा के भीतर रहो, रावणों की कमी नहीं है इस संसार में। सिया, जान दो डॉक्टर साहब, जवानी में किसके खून ने उबाल नहीं मारा, और आपकी यह छोरी तो चुनकर बनाई है भगवान ने। हम तो हाल चाल पूछने आए थे। आपकी छोरी कुछ भी समझे डॉक्टर साहब, हमें वीरपुर में आए हुए मेहमान की जान और इज्जत की बड़ी परवाह है। ध्यान रखियो अपना और अपनी छोरियां। चलो भाई।